नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस लोकसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां सबकी नज़रें हैं। ऐसी एक सीट है राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। वर्तमान में यहां भाजपा से भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी सांसद हैं। इस बार भी भाजपा ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उनके सामने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। पूर्वांचल और बिहार से आने वाले दो चर्चित चेहरों के यहां से उतरने के कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर पूर्वी दिल्ली भी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली नाम से लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर शामिल हैं। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट का काफ़ी हिस्सा पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आता था, जो 1967 में अस्तित्व में आई थी। परिसीमन के बाद 2009 में हुए पहले चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने भाजपा के बीएल शर्मा प्रेम को शिकस्त दी। कांग्रेस ने यह चुनाव 2,22,000 वोटों से जीता था। जयप्रकाश अग्रवाल को 5,18,191 वोट, जबकि बीएल शर्मा प्रेम को 2,95,948 वोट मिले थे। अब की बारी थी 2014 के लोकसभा चुनाव की। देश के ज़्यादातर हिस्सों में भाजपा को जीत मिलती है। भाजपा के इन सफलताओं में उत्तर पूर्वी दिल्ली समेत दिल्ली की सभी 7 सीटें भी शामिल थीं। इस चुनाव में भाजपा ने भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। मनोज तिवारी ने भाजपा के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाई और प्रतिद्वंदी आप उम्मीदवार आनंद कुमार को 1,44,084 वोटों से हराया। भाजपा उम्मीदवार को 5,96,125 वोट मिले, वहीं आप के प्रत्याशी को 4,52,041 वोट मिले। 2019 की लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। इनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट की जीत भी शामिल रही। इस चुनाव में मुकाबला था भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बीच। नतीजे सामने आए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी ने कांग्रेस की शीला दीक्षित को 3,66,102 वोट के विशाल अंतर से हराया। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 7,87,799 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार को 4,21,697 वोट मिले। वहीं आप इस सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाई। आपके दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट से संतोष करना पड़ा। अब बात 2024 के चुनाव की कर लेते हैं। इस बार भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मौजूदा सांसद मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं आप और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार उम्मीदवार हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार सितंबर 2021 में माकपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे। 2019 में कन्हैया ने बिहार की बेगूसराय सीट पर भाजपा के गिरिराज सिंह के सामने चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में कन्हैया ने बेगूसराय की बजाय उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। देश की सबसे घनी बसावट वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। कई इलाकों में अब तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है, जबकि देश की संसद से ये महज 10 किलोमीटर दूर है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कई कॉलोनियों में मकानों के दरवाजे बदबू फेंकने वाले नालों के सामने खुलते हैं। करीब 3 लाख की आबादी वाले सोनिया विहार को ही लें, गर्मी में भी यहाँ की गलियाँ गंदे पानी में डूबी हैं। अपनी दैनिक परेशानियों के बावजूद लोगों की चुनावों पर गहरी नज़र है। सियासी सरगर्मी पर अपनी बदहाली का जिक्र करने के बाद असलम प्रधान बड़े चाव से सियासत पर चर्चा करते हैं। उनका भी मानना है कि भाजपा के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार के आने से लड़ाई कांटे की हो गई है, जबकि अभी तक चुनाव एक तरफा लग रहा था। दोनों प्रत्याशियों की अपनी अपनी खूबी और खामी है। अच्छे वक्ता होने के साथ कन्हैया कुमार युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं, जबकि मनोज तिवारी की पूर्वांचली समाज में गहरी पैठ है। बीते लोकसभा चुनाव में 2019 में मनोज तिवारी को 54% वोट मिले थे। कांग्रेस और आपको मिलाकर 42% वोट मिले थे। इस बार दोनों दल गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। दो पार्टियों के वोट मिलाने के बाद भी जो वोट प्रतिशत का अंतर है, उसे पाटना कन्हैया कुमार के लिए बड़ी चुनौती है। उधर 2 बार से सांसद रहे मनोज तिवारी को भी अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना आसान नहीं होगा। हालांकि उनकी पत्नी क्षेत्र में घूमकर नाराजगी को पाटने में जरूर जुटी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।